पिछले 2 घंटे से ये सवाल लगातार पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये 7 फीट का पानी कम क्यों नहीं हो रहा है। 12 फीट पानी था, 6 यहाँ पे वो पंप लगा दिए गए पानी निकालने के लिए और 7 फीट पानी तब से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं उनको कम से कम ये पता करना चाहिए और बताना चाहिए। इतने लोग जमा है, हम लगातार खबर कर रहे हैं कि ये पानी कम क्यों नहीं हो रहा है। 7 फीट पानी, मुझे भी यही लग रहा है कि आखिरकार ये जो पानी निकल रहा है कहीं और से पानी अंदर तो नहीं रिस रहा है कि अभी तक 7 बजे इनको खबर मिली थी और 1:45 बजे का वक्त हो गया है, 1:45, अब तक पानी नहीं निकाला जा चुका है। पानी का बहाव बहुत तेज है। मेघा हमें वहीं से अपडेट देंगी। मेघा बताइए। विवेक, देखिए पानी का बहाव आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना ज्यादा है। पानी का बहाव जरा आप देखिए तो इस तरफ और तस्वीर देखिए विवेक, मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, जरा आप दोनों तरफ देखिए पानी का बहाव। ये सवाल जो आपने अभी पूछा, यही सवाल हम भी तब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना ज्यादा पानी, 6 मोटर और पंप, उसके बावजूद अब तक पानी पूरी तरह से निकला क्यों नहीं। अब से 2 घंटे पहले जब मैंने अतुल गर्ग से बात की थी तो उन्होंने कहा था 1 घंटे का समय और लगेगा, लेकिन आप जो पानी के निकलने का की रफ्तार देख रहे हैं, ये देखकर आपको इस तस्वीर को देखकर लगता नहीं है कि 1 घंटे का समय और लगेगा। पीछे वही हालात, हर तरफ पानी ही पानी है। तो देखिए इतना ज्यादा पानी निकल चुका है, पानी सड़कों तक पहुंच चुका है। मैं आपको अपनी दोनों तरफ पानी दिखाती हूँ। देखिए पानी हर तरफ भर चुका है, सड़कों तक पहुंच चुका है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन 7 बजे से चल रहा है और अभी बजने वाले हैं तकरीबन 2। उसके बावजूद ना कोई कंफर्मेशन, ना कोई जानकारी और ना ये भी पता है हमें कि पानी और कितना है। हम जब पूछने की कोशिश करते हैं, एबीपी न्यूज़ जब सवाल करता है, जवाब मिलता है कि 8 फुट पानी और बचा हुआ है। जरा जानने की कोशिश करते हैं, सर कितना पानी और है, कुछ बताएंगे कितना पानी और है? पानी काफी है मैम। अभी कितना काफी मतलब कितना सर? 4 फुट, 5 फुट, 6 कितना फुट है मैम? सर बताएंगे। देखो मैम, आप लोग तो अंदर कुछ बता, कोई तो जानकारी दीजिए कि अंदर की कितने लोग और हैं। ठीक है, तो देखिए आपने जवाब सुना, जवाब है पानी काफी है। काफी मतलब कितना होता है ये हमें तो नहीं पता, काफी मतलब क्या होता है ये जानकारी उन्होंने नहीं दी। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर मरा जा रहा है। जोर से चिल्ला के ही पूछ लीजिए, उन तक आवाज जा रही हो तो, क्योंकि ये जवाब तो देना नहीं चाहते। विवेक, यहाँ से मेरी आवाज उन तक पहुंचे ये बहुत मुश्किल है। मैं एक बार कोशिश करती हूँ, हालांकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि पूछूं जाकर। यहाँ पर जो है कई मोटर्स लगाए गए, इस तरफ आने की परमिशन नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए। फिलहाल कितना पानी है ये सवाल हम कोशिश करेंगे इसका जवाब जाने, पर काफी पानी है। कुछ देर पहले कहा गया था 7 फुट पानी है और अभी कह रहे हैं काफी पानी है। जी सर, ये तो बता दीजिए कितना पानी है अंदर, कुछ तो जानकारी। 2 फुट बचा, 2 फुट बचा है। और अंदर कोई है क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का? क्या कोई नहीं है, कोई नहीं है कंफर्म? दिल्ली पुलिस है, कौन है ये? आप है कौन? आप है कौन? मैं तो सिविल में हुई। किस टीम में सर आप? दिल्ली पुलिस से, एनडीआरएफ से? इधर जाओ ना भाई। सर पहले जानकारी तो दीजिए, कौन है आप? इधर आओ। ये बात को टालते हुए नजर आ रहे हैं, जिम्मेदाराना रवैया देख रहा है। ये जो भी है, आप सुनिए, उसको पुख्ता माने। ये जो भी है ये गैर जिम्मेदाराना रवैया दिख रहा है। एक अगर रिपोर्टर वहां खड़े होकर रिपोर्ट कर रहा है, जानकारी देने की कोशिश कर रही है रिपोर्टर कि आखिर वो बता दे कि कितना पानी है, वो कह रहा है इधर है, वहां तो भीड़ भी नहीं है। तो ये रवैया, ये आप देखते जाइए, हम एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं कि हम और आप किन अधिकारियों के बीच में जी रहे हैं। वो रेस्क्यू करने तो पहुंचा है, लेकिन अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश है, सच छुपाने की कितनी कोशिश है। एक आता है वो कहता है काफी पानी है, वो भी अंदर से आया हुआ था। ये जो दूसरा आता है ये भी अधिकारी ये कहता है कि नहीं अब तो 2 फुट पानी बचा हुआ है। अब एक ही जगह पर 2 स्टेटमेंट हम आपको सुनवा रहे हैं। सोचिए कि हम किस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं, किस तरह के प्रशासनिक लोगों के बीच में जी रहे हैं और कैसे हम सुरक्षित रहेंगे और ऐसे लोगों के बीच में कैसे हम अपने अच्छे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। ये कितनी नकारात्मक बात है, कितनी सोचने वाली बात है, कितनी चिंताजनक बात है, कितनी विषाद वाली बात है, कितनी दुख पहुंचाने वाली बात है और यह सोचने पर मजबूर करती है। हम और आप अपना माथा पकड़ लें इस बात को देखकर कि वही उसी स्पॉट से एक अधिकारी बाहर निकलता है, वो कहता है कि अभी तो पानी काफी है। दूसरा निकलता है, वो कहता है कि 2 फुट ही पानी बचा हुआ है। इनको खुद ही नहीं पता है, अंट शंट कुछ भी आके बोले जा रहे हैं। मामला इतना बड़ा है, 3 शव निकाले जा चुके हैं, अभी भी कितने जो स्टूडेंट हैं वो अंदर हैं, जीवित हैं, नहीं है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यहां बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि
किस तरह के सिस्टम में हम जी रहे हैं, किस तरह के परिवेश में हम जी रहे हैं, किस तरह के अधिकारियों के बीच में हम जी रहे हैं जिनको हमारे जीवन को सुगम बनाने की जिम्मेदारी है, जो हमारे टैक्स से पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं, अपना घर चलाते हैं। आखिर वो कैसे बयान दे रहे हैं? कुछ बताने को तैयार नहीं है। सूचना दे दोगे तो क्या हो जाएगा? सूचनाओं के युग में जी रहे हैं, संचार क्रांति हो गई इस देश में और मुंह से एक बयान तक नहीं निकल पा रहा है। यह रवैया है अधिकारियों का। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, अधिकारियों के सच बता रहा हूं, उनके अंदर क्या चलता है वो आपको बता रहा हूं। और ऐसे सिचुएशन में बोलने को आप टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं और लगातार अगर आप टीवी न्यूज के नियमित दर्शक हैं तो आप देखते ही होंगे। हम जब फील्ड में जाते हैं तो यही सारी चीजें फेस करते हैं, यही सारी चीजें देख रहे होते हैं। कोई आधिकारिक बयान देने को वो आदमी, वो शख्स, वो अधिकारी वो वहीं से आ रहा होता है। आप पूछिए कल, नहीं साहब बताएंगे। सूचनाएं देने में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी होती है। मैनिपुलेट करना है क्या आपको? सब कुछ सामने रखना है, पारदर्शी सिस्टम बनाना है। नेता जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो सब कहते हैं कि नहीं हम तो ट्रांसपेरेंट हैं, सब कुछ साफ होना चाहिए। साफ क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या इस रवैये के साथ हम आपसे साफ होने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या इस रवैये के साथ हम आपसे ट्रांसपेरेंट होने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या इस रवैये के साथ हम ये सोच लें कि आप हमें उचित सूचना दे पाएंगे? क्या इस रवैये के साथ हम सोच लें कि हम सुरक्षित हैं? क्या इस रवैये के साथ हम सोच लें कि आप हमारी टैक्स से अपनी सैलरी लेते हैं और आप अपने जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं? क्या मुंह दिखाएंगे जाके अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, भविष्य को कि हम ये करके आए हैं? इनको सोचना चाहिए। अधिकारियों के इस रवैये पर भी सवाल है। और ये सिर्फ अब की बार का सिस्टम नहीं है, कई जगहों पर जब ऐसे घटनाएं होती हैं तब ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। रिया के पास आपको लिए चलता हूं, ग्राउंड जीरो से बनी हुई है, उनके पास अपडेट है। रिया बताइए। देखिए विवेक, अभी यहाँ पर ताज़ा सिचुएशन क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। हम फिर से बिल्कुल जो कोचिंग सेंटर है उसके सामने आकर हम यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस से आम लोगों की बातचीत जो है वो यहाँ पर चल रही है। देखिए पुलिस का लगातार ये अनुरोध है लोगों से कि वो यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है। साथ ही में आपको देखिए वहाँ पर बैरिकेडिंग नजर आएगी, जिसके इस तरफ पुलिस बल है और दूसरी ओर जो छात्र है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। तो छात्र जो है उनका जमा होना, अभी भी नंबर्स का जो बढ़ना वो लगातार जारी है। और देखिए सिचुएशन में क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई है। अभी हमने भी ऑफ कैमरा भी बात करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की अधिकारियों से कि ऑपरेशन कब तक चलेगा, अभी क्या अपडेट है, क्या अभी और बॉडीज वहां पर मिल रही है, पानी कितना बचा हुआ है, इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। यदि हम जानने की कोशिश करें तो कहा यही जा रहा है कि पहले इस ऑपरेशन को पूरा होने दिया जाए। तो देखिए एक क्लैरिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, एक वेग सिचुएशन बनी हुई है। और अभी जो हमें पता चल पा रहा है वो यही कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्लैरिटी इसको लेकर, एक आधिकारिक बयान इस बात को लेकर कि कितने स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, ये आया नहीं है। अभी सिचुएशन जो यहाँ पर डेवलप हो रही है वो ये कि जितनी देर ये रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ता जा रहा है उतनी ही ज्यादा छात्रों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और देखिए बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी कुछ दूरी पर और वहां पर इन छात्रों को रोका गया है। इस तरफ आपको पुलिस बल नजर आएगा और दूसरी ओर जो छात्र हैं वो भारी संख्या में मौजूद हैं। तो देखिए लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और जो सिचुएशन है उसमें क्लैरिटी अभी भी नहीं है, एक आधिकारिक बयान जिसका इंतजार हम कब से कर रहे हैं कि ये पता चल पाए कि अभी तक भी क्या वहां पर बच्चे फंसे हुए हैं, इसको लेकर अभी आधिकारिक बयान नहीं है। जब पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि पानी बहुत ज्यादा था, लाइट नहीं है, अंधेरा है, टॉर्चेस से ऑपरेशन। जी विवेक। रिया, आप जब ये बता रही हैं कि यहाँ पर छात्रों की संख्या और बढ़ती जा रही है तो मेरे दिमाग में अचानक से सवाल आ गया। आप उस जगह पर मौजूद थी जहाँ पर बड़े बड़े जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, जो मेयर हैं, वो भी आए थे। उनकी क्या स्थिति है? वो चले गए हैं, वहीं पर हैं तो कहाँ हैं अभी, क्या कह रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा। देखिए विवेक, अभी जिस स्पॉट पर मैं एग्जैक्टली मौजूद हूँ यहीं पर जो तमाम राजनीतिक जमावड़ा था वो यहीं पर था। यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, यहाँ थे, अभी क्या अपडेट है, चले गए हैं या फिर वहीं पर बने हुए हैं? भी थी, यहाँ राजधानी की मेयर भी थी। अभी यहाँ पर, अभी देखिए, अभी यहाँ पर आपको कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आएगा। अभी यहाँ पर बयान लेने के लिए आए थे, मतलब एनडीआरएफ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए, और अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो ये लोग हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स का स्ट्रगल है अपने दोस्तों को ढूंढने का, अपने दोस्तों के बारे में इंफॉर्मेशन जानने का, क्योंकि कुछ अभी भी मिसिंग है। और देखिए
पुलिस है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ है यहाँ पर और फायर डिपार्टमेंट है यहाँ पर। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो छात्र हैं, देखिए छात्रों का कहना ये है कि उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से उन्हें उम्मीद भी नहीं है। वो अपना जो ये मुद्दा है इसको खुद ही आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर कानूनों की अनदेखी हो रही है। बेसमेंट में आप जिस भी कोचिंग में जाएंगे, यहाँ पर अधिकतर जितनी भी कोचिंग्स हैं उन सब कोचिंग में बेसमेंट में ही लाइब्रेरीज हैं। तो अगर इस प्रकार का ऑर्डर है कि बेसमेंट में लाइब्रेरीज नहीं बनानी, हालांकि अभी जांच का विषय है, तो ऐसे में इसकी अनदेखी क्यों की गई? देखिए पुलिस से भी हमने जब डीसीपी जो है वो बात कर रहे थे, उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या ये सब जो है ये इलीगल हो रहा है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपकी बात हो पाई? तो देखिए उन्होंने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से बातचीत करना अभी प्रायोरिटी नहीं है। अभी प्रायोरिटी ये है कि जो छात्र अंदर फंसे हुए हैं, जिसका नंबर अभी तक क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूं, उन छात्रों को बाहर निकालना और ये देखना कि वहां पर कोई रह ना जाए। देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो करीब देखिए इसको 7 घंटे होने वाले हैं जो चल रहा है, इसको तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक इस फैक्ट को इस फैक्ट को एस्टैब्लिश ना कर दिया जाए कि वहां पर अब एक भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी अंत होता नहीं दिख रहा है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो डराने वाली बात वो ये है कि अभी तक हमें पुलिस की तरफ से भी कोई ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर भारी अभाव है, जिसका नतीजा ये है कि जो छात्र हैं वो लगातार उग्र हो रहे हैं और जो छात्र हैं उनका जो पेशेंस है वो धीरे धीरे करके लगातार खत्म हो रहा है, क्योंकि सभी को इस बात का इंतजार है कि पुलिस आधिकारिक कंफर्मेशन दे। अभी तक जो कंफर्मेशन आई है वो केवल 3 बॉडीज की 3 डेथ्स की कंफर्मेशन की गई है, जिसमें से केवल 1 को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, 2 को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो ऐसे में देखिए जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो जो है वो काफी धीमा है, जिसको लेकर छात्र उग्र हो रहे हैं और जो मीडिया पर्सन्स यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ढूंढने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही तो बड़ा सवाल है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।